ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मार खाने के बाद पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरा है। एलओसी हो या इंटरनेशनल बॉर्डर, यहां पर आए दिन कोई ना कोई साजिशें रच रहा है। बीती रात भी कश्मीर के करनाह सेक्टर के उस पार लिपा वैली से आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए भारतीय सेना की चौकियों पर फायरिंग की, लेकिन जवाबी कार्रवाई में अपने ही पर कच्छे उड़ गए। आलम यह है कि व्हाइट फ्लैग लेकर उनके अधिकारी पहुंचे ताकि अपने मरे हुए साथियों के शव और घायलों को वापस ले जा सके। सैन्य सूत्रों के अनुसार बीती रात करनाह सेक्टर के उस पार लिपा वैली में आतंकियों के एक ग्रुप को घुसपैठ करवाने के लिए फायरिंग की गई, जिसका जवाब भारतीय सेना ने अपने तरीके से दिया। जो खबरें उस पार से आई हैं, लगभग 6 से 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, 7 से 8 सैनिक उनके घायल हुए हैं। और तस्वीरें आप जो इस समय देख रहे हो, जो आप तस्वीरें देखिए, ये विजुअल और रात के फायरिंग के हैं। दूसरा विजुअल, व्हाइट फ्लैग लेकर अपील की जा रही है कि हमें शव उठाने की अनुमति मिले। तो भाई साहब, इस तरह की काम क्यों करते हो? हर बार आप फ्रंट में मार खाते हो। 47 से लेकर अभी तक कारगिल में मार खाई, 65 में मार खाई, 71 में मार खाई। बीच बीच में जहां जहां भी आपने ऐसा प्रयास किया तो आपको मुंह की खानी पड़ी। हाँ, ये बात अलग है कि आपके भेजे हुए आतंकी यहां पर हमला करके मारे तो वो भी जाते हैं, लेकिन आप वहां खुशियां मनाते हैं। लेकिन डायरेक्टली फ्रंट के ऊपर आपको हर बार मुंह की खानी पड़ी है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में आपने देख लिया कि भारत की सेना ने आपकी क्या तबाही की। तो बीती रात भी इसी तरह का दुस्साहस आपकी तरफ से किया गया, जिसका जवाब अपने अंदाज में भारतीय सेना ने दिया। अगर इस समय की बात करें एलओसी पर पूरे इलाकों में, क्योंकि मैक्सिमम एलओसी का इलाका जो है वो ऐसे रास्ते हैं जहां पर बर्फबारी अब शुरू होगी, वो दरें बंद हो जाएंगी, वो ट्रेडिशनल रूट्स जो इन्फिल्ट्रेशन के हैं वो बंद हो जाएंगे। आतंकियों को इस ओर भेजने के लिए यही थोड़े दिन हैं जिसके बीच में आईएसआई और पाकिस्तान की सेना कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से जो लॉन्चिंग पैड पर लाए हुए आतंकी हैं उनको इस ओर भेजा जा सके। जम्मू कश्मीर के भीतर भी बहुत से ग्रुप अभी हैं जिनकी तलाश चल रही है। वो सेना हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी हो, वो कई बार बयान दे चुके हैं कि विदेशी आतंकियों के ग्रुप्स हैं, उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन OGW नेटवर्क की वजह से वो बचते निकल रहे हैं। उस पार से इस कैडर को बैकअप देने के लिए आतंकियों की टोलियां तैयार बैठी हैं, लेकिन जिस इलाके से भी कोशिश करते हैं वहीं पर इनको मार खानी पड़ती है। पुंछ का इलाका हो, नौशहरा का इलाका हो, सुंदरबनी का इलाका हो, राजौरी का इलाका हो, या फिर कश्मीर के भीतर गुरेज, उड़ी, जितने भी इलाके हैं, इन इलाकों से कोशिश की जा रही है कि आतंकियों के ग्रुप इस ओर भेजे जा सके। जो विजुअल हमने आपको दिखाए जो बीती रात के हैं, हैवी फायरिंग वहां पर हुई है। उसके बाद पाकिस्तान की सेना की ओर से व्हाइट फ्लैग दिखाकर एक रिक्वेस्ट की गई कि हमें अपने शव वापस लेने हैं, हमें अपने जवान जो इंजर्ड हैं उन्हें रेस्क्यू करना है। रात की हुई फायरिंग में इनका सप्लाई का जो डेप्थ था वो भी उड़ा दिया गया है। 2 पोस्टें पूरी तरह से डैमेज कर दी गई हैं और पाकिस्तान की सेना वहां से भागने पर मजबूर हुई है। गौरतलब है कि पिछले 1-2 महीने से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सेना ने जितने भी टेरर कैंप थे वहां से आतंकियों को लॉन्चिंग पैड पे लाना अब शुरू किया है। टेम्परेरी लॉन्चिंग पैड्स जो हैं वो एलओसी के आसपास बनाए गए हैं, जिनकी संख्या 75 से लेकर 85 के बीच है, जो एलओसी के इलाके संब सेक्टर से लेकर कश्मीर के उड़ी सेक्टर तक हैं। वहीं दूसरी ओर जो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है वो अखनूर से लेकर कठुआ तक, उस पार यहां पर भी आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड्स हैं और वहां पर आतंकियों को घुसपैठ के लिए एकत्रित करके रखा हुआ है ताकि इस ओर भेजा जा सके। लेकिन ये एक बड़ी खबर थी कि बीती रात पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर दुस्साहस किया गया, एक प्रयास किया गया
कि आतंकियों को इस ओर भेजें, लेकिन उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। 5 से 7, 7 से 8 सैनिकों की जो खबरें आ रही हैं वो मारे गए हैं। 7 से 8, 10 के करीब सैनिक जो हैं वो घायल हैं। और वहां पर व्हाइट फ्लैग लेकर पाकिस्तान की सेना के अधिकारी अपील करते हुए दिखे हैं। तो ये भारतीय सेना का ग्रिड है जो एलओसी पर है कि आप किसी तरह की भी कोशिश करेंगे, आपको आपके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और ये पहला मौका भी नहीं है, इससे पहले भी आपने कई बार कोशिश की। हालांकि जो खबरें हैं कि राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, कठुआ, उधमपुर का बसंतगढ़, लाठी, इन इलाकों में जो जैश ए मोहम्मद के कैडर के आतंकी छिपे हुए हैं, उनके लिए आईजी जम्मू भीमसेन टूटी ने भी कहा था कि डेली 120 के करीब ऑपरेशन जो है वो हम लॉन्च करते हैं, जिसमें भारतीय सेना के जवान शामिल होते हैं, एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस का विंग शामिल होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान शामिल होते हैं। जगह जगह पर ऑपरेशन लॉन्च किए गए होते हैं। यहां पर भी हल्की सी भी इनपुट्स ऐसी आती है, उसे गंभीरता से लिया जाता है। पूरा इलाका जो हाईवे के इस तरफ का इलाका है, यहां पर ऑपरेशंस हो रहे हैं। और कई बार लोगों ने बताया भी है कि कुछ मूवमेंट देखी है, तो वहां पर भी सर्च की जाती है। अब हम बात करें एलओसी के साथ सटे हुए जो जंगल हैं, वहां पर पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, वो एक स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है। आतंकियों को घुसपैठ करवाती है ताकि वो दूसरे इलाकों में जाकर ऑपरेशन करें। जितना भी इलाका एलओसी के साथ सटा हुआ है, वहां पर इस समय 3 ग्रिड काम कर रहे हैं। फ्रंट के ऊपर आर्मी का है, सेकंड नंबर के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस है, फिर उसके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस है, बाकी तमाम जो ग्रुप्स हैं उनके जवान तैनात किए गए। इंटरनल पे सुरक्षा एजेंसियां भी पाकिस्तान की हर इनपुट्स के ऊपर, जो भी इनपुट्स मिलते हैं उसके ऊपर गंभीरता से काम करती हैं, ताकि पाकिस्तान की कोई भी साजिश यहाँ पर कामयाब ना हो सके। क्योंकि सीमा पार लगातार पाकिस्तान की समय जो अंदरूनी हालात बने हुए हैं, उसमें लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर के भीतर कोई बड़े हमले किए जा सकें। और यही कारण है कि आए दिन घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, ड्रोन से वेपन ड्रॉप होते हैं, ड्रग्स ड्रॉप होती है। पंजाब में तो यहाँ तक कि टैंक को उड़ाने वाला लॉन्चर जो था वो भी ड्रोन से ड्रॉप किया गया। तो साजिशें बड़ी हैं, बड़े षड्यंत्र जो हैं वो रचे जा रहे हैं। और वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस इलाके में बैठे जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो लगातार पाकिस्तान की एजेंसियों के संपर्क में हैं, और वहां से जो वेपन, ड्रग्स यहाँ पर ड्रोन से ड्रॉप होती है उसे लेकर आतंकियों तक पहुंचाते हैं। ड्रग्स का कारोबार आतंकियों के साथ मिलकर किया जा रहा है, उसके ऊपर भी सुरक्षा एजेंसियों ने नजर रखी हुई है। लेकिन ये बड़ी खबर थी आज की कि बीती रात लिपा वैली सेक्टर में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।